हेलो फ्रेंड्स, 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए कल जो है वो आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपके ऑफिशियल डेमो आंसर शीट जो है यहाँ पर आपके जारी कर दिए गए हैं। डेमो आंसर शीट का मतलब है ओएमआर शीट। मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके का आपको ओएमआर शीट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से आपका इस आंसर शीट में आपके 5 विकल्प देखने को मिलेगा और उस 5 विकल्प में से जो है वो आपके किस तरीके का 1/4 और जो है वो आपके 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि इस पेपर में आपके 2 तरीके का निगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 और 1/3 जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग। और यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि उसमें 1/4 या फिर जो है वो आपके उसमें 1/3 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है और लैंग्वेज वाले पार्ट में जो आपका सेकंड पार्ट है, इंग्लिश तो आपका सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन जो आपका पार्ट सेकंड होगा जिसमें आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला रहेगा, तो उसमें जो है वो आपको यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा पेपर जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो सोचेंगे कि हम ओएमआर शीट नहीं भर पाएंगे, ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, हम गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं तो ओएमआर शीट तो बहुत आसान बात है, हम भर लेंगे। तो देखिए वही कैंडिडेट जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका ओएमआर शीट भी चेक नहीं होता है और एक तरीके से उनका फ्यूचर भी जो है यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ओएमआर शीट भरना है और कैसे जो है आपके निगेटिव मार्किंग होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप तीनों के बारे में बात करेंगे, जो आपका प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, तीनों के बारे में। और खास करके यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि प्राइमरी टीचर में आपकी आवेदन की संख्या भी मतलब ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं। तो देखिए ऊपर सबसे आपको जो है ओएमआर शीट का सीरियल नंबर जो है आपको यहाँ पर भरना है। फिर उसके नीचे आपको अनुक्रमांक, जो कि अनुक्रमांक आपके लिए मेन है, क्योंकि इसी के बेस पर जो है आपके यहाँ पर आंसर शीट जो है ओएमआर शीट है वो आपका चेक होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पर भरना है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम या फिर जो आपका 10th का रिजल्ट होगा उसमें आपका दिया। और ये जो आपका ओएमआर शीट है ये आपका लैंग्वेज को लेकर है, मतलब भाषा को लेकर, जो कि पेपर 1 को लेकर, मतलब जो आपका पेपर 1 होगा। और पेपर 1 में भी जो आपका 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में जो है आपका यहाँ पर पेपर होगा, जो कि लैंग्वेज का पेपर सभी कैंडिडेट को देना है, चाहे आप प्राइमरी के हों या फिर माध्यमिक के हों या फिर जो है आप उच्च माध्यमिक के हों। यहाँ पर देखिए आपको बुकलेट सीरीज जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्या है आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। बुकलेट सीरीज में आपको यहाँ पर जो पेपर मिलेगा, तो पेपर में आपका दिया रहेगा कि आपका पेपर का जो बुकलेट सीरीज है वो कौन सा है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। देखिए यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा ए, बी, सी या फिर डी। यदि आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पर गोला रंगेंगे तो ए आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। जैसे ए है तो ए को आप रंगेंगे, उसके अलावा यहाँ पर सबको जो है छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है आपको, ये जो आपका गोला होता है इसे जो है आपके कंप्यूटर जो है आपका चेक करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज वाला है, तो यहाँ पर आपके पार्ट सेकंड दिए हैं, क्योंकि पार्ट 1 में जो है वो आपका इंग्लिश है और इंग्लिश का जो आपका 25 क्वेश्चन होगा वो तो सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसमें कोई आपको छांटना तो है नहीं। लेकिन जो आपका पार्ट सेकंड वाला है, जो कि आपका 75 नंबर का है, जिसमें आपके हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से एक सिलेक्ट करने को देगा। तो जो आपका पेपर है, फॉर्म भरते टाइम जो है आपको कहीं पर भी जो है इस तरीके का सिलेक्ट करने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ बोला था कि ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेपर देने टाइम। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है आपके 75 नंबर डिसाइड करेंगे। यदि इसको आप छोड़ भी देते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप इसमें से कुछ भी नहीं रखते हैं, तो ये जो है आपका 75 नंबर आपका चेक नहीं होगा। जो आपका 25 नंबर का इंग्लिश है वही जो है आपका चेक होगा और उसी के नंबर पे जो है आपके नंबर मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है, आप यदि 25 सही भी कर देते हैं तो भी आपको यहाँ पर पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर इसको जो है आपको ध्यान रखना है। यदि आपका हिंदी है तो आप हिंदी में जो है यहाँ पर गोला भरिए, बाकी 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप एक गलती करेंगे तो आपका यहाँ पर 75 नंबर जो है आपके यहाँ पर समाप्त जो है आपके हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम आगे आते हैं, तो आगे यहाँ पर जो आपका पार्ट 1 वाला है, तो पार्ट 1 आपके इंग्लिश रहेगा, जो कि सबके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। और यहाँ पर एक बात आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 5 विकल्प जो है वो देखने को मिलेगा, एक ए, बी, सी, डी, ई, जो कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार इस तरीके का जो है विकल्प जो है यहाँ पर चयन करेंगे। तो ये भी आप चयन करेंगे तो आपको चयन करते टाइम इसको जो है वो ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपने सोचा कि इसका आंसर जो है वो लास्ट वाला आंसर है, तो लास्ट का मतलब बीपीएससी जो टीचर है लास्ट का मतलब 5 होगा, मतलब ई ऑप्शन होगा, और जो कि अन्य पेपर में लास्ट का मतलब डी होता था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मतलब कौन सा होगा, इसको जो है वो आपको ध्यान रख के जो है आपको यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो आपका पार्ट सेकंड वाला है, तो पार्ट सेकंड में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगा। तो जो आपको यहाँ पर मेन चेंज करना है, आपको यहीं से चेंज करना है कि आप यहाँ पर कौन सा पेपर दे रहे हैं। जैसे आप हिंदी का दे रहे हैं तो आप यहाँ पर हिंदी क्लिक करेंगे और जो आपका पेपर मिलेगा तो उसमें जो आपका हिंदी वाला पार्ट रहेगा तो उससे जो है वो यहाँ पर आपको आंसर जो है यहाँ पर आपको टिक करना है, जो कि पेपर 1 में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर उसी तरीके से जो आपका जीएस वाला, जिसके बेस पर जो है आपको यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है और इसी में जो है वो आपके मैक्सिमम नंबर जो है वो लाने हैं, तो सेम आपका उसी तरीके से रहेगा, अनुक्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और फिर जो आपका बुकलेट सीरीज है और यहाँ पर ओएमआर शीट सीरियल नंबर जो है आपको यहाँ पर डाला हुआ रहेगा, फिर आपको जो है वो डालना पड़ेगा। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर 5 ऑप्शन जो है वो देखेंगे और टोटल जो है आपके यहाँ पर 120 जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर जो है आपने देख लिया, अब आते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका निगेटिव मार्किंग किसमें 1/4 है और किसमें जो है आपके
आपके यहाँ पर 1/3 है। देखिए ये जो आपका नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपको ऑप्शन में 5 विकल्प रहेगा, जो कि ओएमआर शीट में तो सभी में आपके 5 विकल्प है, लेकिन जो आपका पेपर होगा, पेपर में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप पेपर में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जो है वो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं या फिर जो है वो आपके 5 विकल्प दिए गए हैं। मतलब आपको पेपर देते टाइम ओएमआर शीट में आपको गोला भरते टाइम भी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान देना है। यदि मान लीजिए जो आपका पेपर होगा उस पेपर में आपके 5 विकल्प दिए रहेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या है कि उसमें जो है वो आपके 1/4 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। मतलब आपने 4 सही किया और एक जो है वो, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने 4 गलती कर दिया और मतलब 4 आपने गलती कर दिया, तो आपका 1 नंबर जो है वो आपका कट जाएगा। यही तो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। और फिर यदि मान लीजिए उसमें जो है वो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें जो है वो आपके यदि 4 विकल्प दिए हैं, तो उसमें आपके 1/3 नंबर जो है वो यहाँ पर कटौती होगा। मतलब आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो आपने गलती कर दिया, तो आपका एक सही वाला जो है वो यहाँ पर नंबर जो है वो आपके कट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पेपर से आपका पता चलेगा कि किस ऑप्शन में जो है वो आपके 1/4 या फिर किस ऑप्शन में जो है वो आपका 1/5 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर आपका रहेगा। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा, पेपर से आपका पता चलेगा, ओएमआर शीट से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ओएमआर शीट का जो सभी विकल्प हैं उसमें सभी जो है आपको 5 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है कि इस टाइम पे जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह देना है। अब आप सोचेंगे कि पहले हम तैयारी तो कर लें फिर उसके बाद टेस्ट देंगे, तो नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। आप 1-2 जो है आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि जो आपका नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है वो किस तरीके से है, और आपका थोड़ा सा यहाँ पर हैबिट बने। और पेपर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पेपर का पैटर्न है या फिर पेपर का लेवल है या फिर क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है तो किस लेवल का पूछा जा रहा है, ताकि आपको जो है तैयारी करने में मतलब बहुत आसानी जो है मिले। क्योंकि 40 दिन का और समय जो है आपके पास बचा हो, तो 1-2 आप जो है मॉक टेस्ट दें, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि पता चले कि आप तैयारी करते जा रहे हैं, अभी आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, और जब आपका 30 दिन बीत जाता है, 10 दिन आपका समय बचता है, तो फिर आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो फिर पता चलता है कि जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जो आप पढ़े हैं वो आपके मॉक टेस्ट में उससे रिलेटिव या फिर वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो फिर आप टेंशन में हो जाएगा कि अरे हम जो पढ़े वो तो मतलब बहुत उल्टा हमने पढ़ लिया। तो इसलिए जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें आप जाएंगे तो फ्री आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिलेगा, जो कि बीपीएससी टीचर का भी आपको 6 मॉक टेस्ट फ्री जो है वो मिलेगा। तो आप यहाँ पर 6 मत दीजिएगा, बल्कि 1-2 दे सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से कितना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है और पेपर का पैटर्न या फिर क्वेश्चन का लेवल जो है उन लोगों ने किस तरीके से बनाया है। और यहाँ पर इसके अलावा जो बीपीएससी का है, बीपीएससी मतलब जो आपके पीसीएस एग्जाम होते हैं बिहार लोक सेवा आयोग का, तो उसका भी आप 1-2 मॉक टेस्ट दीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी ही जो है यहाँ पर पेपर बना रहा है, तो पेपर का जो पैटर्न या फिर थोड़ा सा लेवल जो है वो आपका डाउन होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो आपका बीपीएससी लेवल का ही रहेगा। तो आप 1-2 बीपीएससी होता है बिहार पीसीएस, उसका भी 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपको आसानी लगे और यहाँ पर आपको पता चले कि कैसे पेपर का पैटर्न होता है और कैसे जो है उन लोग 1/4 या फिर 1/3 नेगेटिव मार्किंग करते हैं, किसमें 4 क्वेश्चन 4 विकल्प आता है और किसमें जो है आपके 5 विकल्प जो है वो आपके यहाँ पर आते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक टीचर के लिए है, जैसे इनको भी यहाँ पर बुकलेट सीरीज और अनुक्रमांक वगैरह, और फिर यहाँ पर ओएमआर शीट का सीरियल नंबर डालना है। फिर यहाँ पर जो आपके कुछ पार्ट वगैरह जो है आपके बताएं, जैसे यहाँ पर जीएस पेपर देखेंगे तो 40 नंबर सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके अलावा जैसे आप इतिहास मतलब हिस्टोरी के आप टीचर हैं या फिर जो आपका हिस्टोरी है, तो उसमें आपको यहाँ पर पार्ट सेकेंड जो है सिलेक्ट करना है। पार्ट 3 में कुछ भी नहीं है। यदि मान लीजिए आप जियोग्राफी हैं तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, पार्ट सेकेंड और पार्ट 3। तो इसमें मतलब पहला वाला पेपर देना चाहते हैं फिर दूसरा वाला, इसमें आपको टिक करना है। और उसी तरीके से इकोनॉमिक्स देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पार्ट 3 जो है वो मिलेगा, पार्ट सेकंड आपको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपका पार्ट सेकंड नहीं मिलेगा, पार्ट 3 जो है आपका मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, और आप माध्यमिक के टीचर हैं फिर उच्च माध्यमिक के, तो आप आसानी से जो है इसको आप जो है वो समझ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे जो है आपके 3 चीज़ हैं जो कि महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उतना भी महत्वपूर्ण है। जैसे सिग्नेचर करने को लेकर हिंदी में आप सिग्नेचर करिएगा और इंग्लिश में आपने सिग्नेचर करिएगा। जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम जो आप सिग्नेचर लगाए हैं हिंदी या फिर इंग्लिश, वहीं आपको करना है। और यहाँ पर जो आपके जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी उनको यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर करना है। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे, और इसको जो है आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल पे भी जो है हम शेयर कर दिए हैं। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जो है ये जो आपका ओएमआर शीट है टोटल 5 पेज का, तो ये 5 पेज का हम ओएमआर शीट जो है वो शेयर कर दिए हैं। और यहाँ पर बता दें जो आपका ये ओएमआर शीट है इसको आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। 1-2 टेस्ट वगैरह भी जो है आप इस ओएमआर शीट जो है आप दे सकते हैं। और बाकी इसके अलावा बता दें आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। जो कोई भी आपका डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम में
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो उसका जो है उन लोग रिप्लाई वगैरह जो है वो दे देंगे। तो इसमें जो है आप जुड़ जाएगा। और जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो आपका 12 जुलाई रख फिर से बढ़ाकर किया गया है, तो जैसे आपका समाप्त हो जाता है सभी कैंडिडेट फॉर्म वगैरह भर लेंगे तो आपका 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से संबंधित PDF और नोट्स वगैरह जो है आपके इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है आपके शेयर करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे और आप सभी लोग जो है BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से भी जो है आप यहाँ पर डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।